हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग से कह रहा था, थोड़ा सा स्लोली कीजिए ना, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है। लेकिन तियांग कहाँ सुनने वाला है, वो तो और भी फास्ट करना शुरू करता है। जंगकुक ने कहा, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है। लेकिन तियांग जंगकुक की लिप पर किस करने लगा ताकि जंगकुक कुछ ना बोल सके। ऐसे ही तियांग उसके साथ बहुत ही ज़्यादा लव टॉर्चर कर रहे थे जंगकुक को। यहाँ पर जिमिन वो युंगी के साथ गुस्से में कह रहे थे, आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो हमारी फ़ोन क्यों नहीं उठाता है। उसने हमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन वो हमसे मिलने भी नहीं आया। तुमने किसके साथ उसकी शादी करवा दिया। युंगी ने कहा, जिमिन इतने गुस्से में क्यों हो तुम, आखिर वो मेरी छोटे भाई है और मैं उसके लिए जो कुछ भी करूँगा अच्छे के लिए ही करूँगा। तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन ने कहा, युंगी मैं तो वो देख ही रहा हूँ ना, तुम इसके लिए कितना अच्छा सोच रहे हो। क्या तुमने एक बार भी जंकू को कॉल किया है क्या, या फिर उससे मिलने उसके घर गए नहीं ना। मुझे उसके लिए बहुत ही फिक्र हो रहा है। आखिर मैंने जंकू को अपने हाथों से पाला है, तो मुझे उसके लिए फिक्र तो होगा ही ना। मैं उससे मिलने जाना चाहता हूँ। तुम अगर जाना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाना, वरना मैं खुद ही चला जाऊँगा आज शाम को। मुझे आज शाम को ही जंकुक से मिलना है। युंगी ने कहा, जिमिन ऐसे जाना सही नहीं होगा। तियांग ने मुझसे पहले ही कहा था उस घर में जाने से पहले हमें कॉल करने के लिए। जिमिन ने कहा, मैंने बहुत बार कॉल किया है जंकुक को, उसने नहीं उठाया है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। अब तो मैं बिना बात ही जाने वाला हूँ। मुझे भी देखना है आखिर वो माफिया किंग मेरे जंकुक के साथ करता क्या है। युंगी ने कहा, जिमिन तुम ज्यादा कर रहे हो। लेकिन जिमिन कोई भी बात नहीं सुनता है और शाम को ही आ जाता है जंकुक से मिलने। जंकुक वो तियांग से खुद को चुराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तियांग जंकुक को अपनी लैंप पर बैठाकर उसकी लिप पर डीपली किस कर रहे थे। जंकुक को सांस लेने को नहीं मिल रहा था। जिमिन आ जाता है, कहता है, तियांग क्या कर रहे हो तुम ये सब कुछ, क्या तुम मेरे जंकुक को मारना चाहते हो। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम लोग यहाँ पर आने ही वाले थे तो मुझे क्यों नहीं कॉल किया। जिमिन ने कहा, मैंने जंकुक को बहुत बार कॉल किया है, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। जंकुक आखिर तुम करते क्या हो, एक भी फ़ोन नहीं उठाते हो और ऊपर से हम लोग को कॉल भी नहीं करते हो। तुम हमसे मिलने भी नहीं आए। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रहा था। क्या तुम ठीक हो, और तुम्हारी बॉडी पर इतनी निशान कैसे है। तियांग ने कहा, जिमिनशी वो मेरे हस्बैंड है, तुम ऐसे उसको टच नहीं कर सकते हो, मैं अलाउ नहीं करूँगा। जिमिन ने कहा, तियांग वो तुम्हारे हस्बैंड है ठीक है, लेकिन वो मेरे छोटे भाई जैसा है, मैंने उसको बच्चे की तरह बड़ा किया है, तो मुझे उस पर हक है, तुम ऐसे मुझे मना नहीं कर सकते हो। तियांग ने कहा, जिमिनशी वो तुम्हारे पहले बच्चे जैसा था, लेकिन अब वो मेरे हस्बैंड है और मैं अपने हस्बैंड को किसी को टच नहीं करने दे सकता हो। तुम दूर से रहकर बातें करो। जिमिन ने जंको को बहुत बार पूछा है। जंको ने कहा, मैं ठीक हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ। जिमिन ने युंगी से कहा, क्या तुम जंको को ऐसी हालत में देखकर कुछ भी नहीं कहोगे। तियांग ने देखा ना कैसे उसको किस कर रहे थे, वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। युंगी ने कहा, जिमिन इससे मैं क्या कह सकता हूँ, तुमने देखा ना कि तियांग उससे कितना प्यार करता है। जिमिन ने कहा, युंगी तुम उसके बड़े भाई हो और तुम देख रहे हो कि जंकुक बहुत ही छोटा है, उसके साथ तियांग को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है। युंगी ने कहा, जिमिन तुम ज़्यादा बोल रहे हो। तियांग सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आइंदा आने से पहले तुम्हें खबर कर दूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर आप लोग आ ही गए हो तो तुम लोग बैठ जाओ, मैं खाना लगाने के लिए कहता हूँ। जंकुक ने कहा, मैं भी जाता हूँ हेल्प करने के लिए। तियांग ने कहा, नहीं जंकुक मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हें किसी भी काम में हाथ नहीं लगाना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें चोट लगे। तुम्हें एक भी खरोच आया ना तो बहुत बुरा होगा, समझ गए तुम। एक कहते तियांग जो है जंकुक को फिर से अपने लैंप पर बैठा लिया। युंगी ने जिमिन से कहा, तुमने देखा है तियांग उससे कितना प्यार करता है और तुम उनकी शक किए जा रहे हो। तुम्हें तियांग की प्यार पर शक नहीं करना चाहिए। तियांग जंकुक से बहुत प्यार करता है, इतना प्यार तो मैं भी तुमसे नहीं करता हूँ। जिमिन ने कहा, युंगी तुम तो मुझसे बात ही मत करना, और वो यहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। लेकिन जाने के टाइम पर तियांग को कहकर गया है, अगर जंकुक को फिर से उसने ऐसी हालत में देखा तो वो जंकुक की यहाँ से लेकर जाएगा, वो वापस आएगा। तियांग ने कहा, ठीक है, जब आना है आ जाना, लेकिन कॉल करके आना, मुझे ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं पसंद है। तियांग जंकुक को फिर से अपनी गोद में बैठाकर उसके साथ किस करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जिहुप आ जाता है और कहता है, तियांग सॉरी, मुझे अचानक आना पड़ा। तियांग ने कहा, क्या हुआ, अब तुम क्यों आ गए। जिहुप ने कहा, तियांग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए तुम्हें जाना होगा। तियांग ने कहा, जिहुप तुम्हें अभी आना था क्या, मैं अभी बहुत ही रोमांटिक मूड में था। जिहुप ने कहा, तियांग लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। तियांग बहुत ही गुस्से में चिल्लाने लगता है,
जेब ने कहा ठीक है, तुम्हें जो भी सही लगता है तुम करो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा तुम अगर नहीं आओगे अब तो बहुत ही लॉस हो जाएगा। त्याग ने कहा ठीक है, मैं भी देखता हूँ, मेरे अलावा एक काम भी नहीं होता है। आखिर तुम लोग मेरी किसी भी काम में नहीं आओगे क्या? उसके बाद त्याग जंगकुक की फोrehead पे किस करते कहा, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। त्याग उसके बाद मीटिंग के लिए चले जाते हैं। मीटिंग ख़त्म होने ही वाला है। त्याग को जल्दी से जंगकुक के पास आना है। जेब ने कहा त्याग, आजकल तुम बिल्कुल भी काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम बस जंगकुक के साथ घर में ही रहते हो। त्याग ने कहा क्या मैं तुमसे पूछ कर रहूँगा क्या? मैंने अभी अभी जंगकुक से शादी किया है, वो मेरी बहुत ही कीमती चीज़ है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे हर टाइम उसको प्यार करने का मन करता है, तो मैं क्या करूँ? देखो, तुम लोग ऐसे मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर नहीं सकते हो, समझ गए? तुम लोग का अगर मेरी ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना, अगर मेरा मूड हुआ तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन ऐसे ही मेरे घर पर अपनी सर उठाकर मत चले जाना, वरना मैं तुम लोग की सर कलम कर दूंगा। त्याग की बात सुनकर जिहब ने कहा त्याग, अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया वो बहुत ही गुस्सा करेगा, तुम्हें पता है ना आज कितनी बड़ी लॉस हो जाता, तो मुझे इसलिए तुम्हारे घर जाना पड़ा। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा अगर तुम नहीं चाहते हो तो। त्याग ने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता हो, दोबारा मेरे घर पर मत आना। जेब ने कहा ठीक है। उसके बाद त्याग जल्दी से काम खत्म करने के बाद घर आ जाते हैं और जंगकुक से कहता है माय लव, मैं वापस आ चुका हूँ। जंगकुक त्याग से कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन त्याग उसकी लिप पर किस करने लगा और बहुत ही डीप किस किए जा रहा था। त्याग की ऐसी हरकतों की वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। त्याग एक पल के लिए भी जंगकुक से अलग नहीं होते हैं, वो हर टाइम जंगकुक के साथ ऐसे ही चिपका रहता है। जंगकुक को बहुत ही दर्द होता है, लेकिन त्याग कभी भी जंगकुक की दर्द को नहीं महसूस कर पाते हैं। एक दिन जंगकुक ने त्याग से चुपकर जिमिन को कॉल किया और उसे कह दिया कि वो त्याग की इस लव टॉर्चर की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है। जिमिन ने कहा जंगकुक, मैं तुम्हें वहाँ से बचा कर ले आऊँगा। जंगकुक ने कहा लेकिन नहीं हो सकता है, वो माफिया किंग है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर आप लोगों ने कुछ भी किया तो आप लोग को वो बर्बाद कर देगा, जान से मार डालेगा। जिमिन ने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो माफिया हुआ तो क्या हुआ, हम भी इंसान है ना, और तुम भी एक इंसान ही हो, वो ऐसे कैसे कर सकता है। जंगकुक ने कहा लेकिन मुझे घर जाना है, आप लोगों से मिलना है, मैं इस चीज़ों से तंग आ गया हूँ, मुझे कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए। जिमिन ने कहा ठीक है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता तो इतना तो कर ही सकता हो, तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए लेकर आ जाऊँगा, यूंगी को मैं समझाता हूँ। जंगकुक ने कहा लेकिन मेरे नाम मत बताना। जिमिन ने कहा ठीक है, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ जंगकुक, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरा बच्चा। जंगकुक ने कहा ठीक है। जिमिन जंगकुक को इतना प्यार करता है कि छोटा भाई कम अपना बेटा ही मानता है। यहाँ पर आर्यन जो है वो त्याग के काम पर ध्यान ना देने की वजह से बहुत ही गुस्सा कर रहा था। त्याग ने कहा क्या हुआ डैड, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आर्यन ने कहा त्याग तुम्हारा ध्यान कहाँ है, माफिया वर्ल्ड में हम एक नंबर पर हैं, लेकिन तुम्हारे लापरवाही की वजह से बहुत बड़ी डील हमारे हाथ से जाने वाला था, अगर ऐसे ही काम पर ध्यान लगाओगे तो कैसे चलेगा? शादी करने के बाद तो तुम्हारा काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए। त्याग ने कहा सॉरी डैड, मैं आइंदा ध्यान रखूँगा। यहाँ पर यूंगी और जिमिन आ जाता है। त्याग ने कहा अब तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आर्यन भी यहीं पर ही था। यूंगी ने कहा वो हम लोग, जिमिन ने कहा तुम चुप हो जाओ, मैं कहता हूँ, वो हम लोग जंगकुक को लेने आए हैं, जंगकुक को घर लेने के, वो बहुत दिनों से हमारे घर नहीं गया ना, जब से शादी हुआ है। आयम ने कहा क्या? त्याग, क्या तुमने जंगकुक को एक बार के लिए भी उसके घर नहीं जाने दिया? ऐसा क्यों किया है तुमने? क्या तुम्हें ऐसा करना सही लगा? तुम्हें जंगकुक को उसके घर जाने देना चाहिए। वैसे भी तुम काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तो मुझे लगता है जंगकुक को कुछ दिनों के लिए उसके मायके जाना चाहिए। त्याग ने कहा लेकिन मैं कैसे रहूँगा उसके बिना? आनंद ने कहा त्याग, तुम इतने बेशर्म कैसे हो गए? एक माफिया के मुंह पर ऐसी बातें शोभा नहीं देता है। जंगकुक को उसके घर जाने दो, एक हफ्ते बाद उसको लेकर आ जाना। त्याग ने कहा एक हफ्ता, मैं एक दिन भी नहीं रह सकता उसके बिना। आर्यन ने कहा त्याग इतना बेशरम मत बनो, जंगकुक को जाने दो उसकी ह्यूम के साथ। उसके बाद त्याग को मजबूरी में जंगकुक को जाने देना पड़ा, लेकिन त्याग जंगकुक को बहुत ही मिस करेगा। वो जंगकुक को अपनी गोद में उठाकर उसकी लिप पर किस करने लगता है। आर्यन ने कहा त्याग कुछ तो शर्म करो, मैं यहाँ पर हूँ। तो त्याग को जंगकुक को छोड़ना पड़ा और जंगकुक जाने के टाइम पर बहुत ही खुश लग रहे थे।
तियांग ने कहा, तुम इतना खुश कैसे हो सकते हो? मुझे छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? जंगकुक ने कहा, मैं आपको बहुत मिस करूँगा, मैं वापस आऊँगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम ज़रूर आओगे, अगर नहीं भी आओगे ना मैं तुम्हें लेने आऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना इतने दिन तक कैसे रह पाऊँगा? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तियांग ने कहा, लेकिन क्या, और तुम्हें कैसे नहीं पता? आर्यन ने कहा, तियांग तुम उसको डरा क्यों रहे हो? जंगकुक तुम जाओ। उसके बाद जिमिन जंगकुक के हाथ पकड़कर अपने से खींचकर लेकर जा रहा था। जंगकुक के जाने के टाइम पर तियांग उसको देखे जा रहा था और जंगकुक भी जाने के टाइम पर तियांग को मुड़कर देखता है। तियांग को लगा जंगकुक भी उसको मिस कर रहा होगा। तियांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। तियांग मन में यही कह रहा था, मैं एक हफ्ते तक कैसे रह पाऊंगा? जियोप ने कहा, तियांग मैंने पहले तुम्हें कह दिया था, मैंने वार्निंग भी दिया था, लेकिन तुम हो कि मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे, तो तुम्हारे डैड आ गए और अब देखो क्या हो गया। तियांग ने कहा, जियोप सारी गलती तुम्हारी है और तुम मुझे अब ये बता रहे हो? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना है। जैसी ही रात हो जाता है, जंगकुक सो नहीं पा रहे थे। तियांग के बिना जंगकुक को नींद नहीं आ रहा था। यहाँ पर तियांग भी पूरी रात नहीं सो पाते हैं। पूरी दिन में उसने जंगकुक को बहुत मिस किया। उसने बहुत बार जंगकुक को कॉल भी किया है, लेकिन अब तो जंगकुक का फ़ोन भी बंद आ रहा था, क्योंकि जिमी ने जंगकुक के हाथ से फ़ोन छीनकर उसकी फ़ोन बंद कर दिया ताकि जंगकुक आज रात को चैन से सो पाए। लेकिन जंगकुक को नींद नहीं आ रहा था। यहाँ पर तियांग भी बहुत ही बेचैन हो रहे थे। जिमिन जंगकुक के रूम पर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम अभी तक नहीं सोए? लो दूध पी लो और सो जाओ। जंगकुक ने कहा, जिमिन ह्यूंग मुझे पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रहा है। जिमिन ने कहा, जंगकुक आज तो तुम्हें बहुत ही अच्छा नींद होना चाहिए था, लेकिन तुम सो क्यों नहीं पा रहे हो? ठीक है, दूध पी लो, उसके बाद तुम्हें नींद आ जाएगा। जिमिन जंगकुक को दूध पिलाने के बाद उसकी सर पर हाथों से सहलाता है ताकि उसको नींद आ जाए, लेकिन उसको फिर भी नींद नहीं आ रहे थे। लेकिन जिमिन को यहाँ से भगाने के लिए जंगकुक सोने की एक्टिंग करता है। जिमिन को लगा जंगकुक सो चुका है, तो वो रूम से बाहर निकलकर चले जाते हैं, लेकिन जंगकुक उठकर बैठ जाते हैं और कहता है, पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रहा है। इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है? इतने दिनों से मैं सो नहीं पा रहा था, अब जब वो मेरे पास नहीं है, मुझे टॉर्चर नहीं कर रहा है, तो मैं अब सो क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्या मैं तियांग को मिस कर रहा हूँ कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ? यहाँ पर तियांग जंगकुक को इतना मिस कर रहा था कि वो चुपके से जंगकुक के घर आ जाता है और बेलकोनी से जंगकुक के रूम में आ जाता है। तियांग को देखकर जंगकुक बोल उठते हैं, शैतान का नाम लिया और शैतान आ गए। तियांग ने कहा, क्या कहा तुमने? जंगकुक ने कहा, मेरे सपने में आकर भी मुझे ऐसे घूरने लग गए हो आप, और मुझे ऐसे डांट रहे हो कि मैंने क्या कह दिया? मैंने आपको शैतान कहा? आप एक नंबर के शैतान हो। आपने मुझे हमेशा तंग किया है, मैं आपको कभी कह ही नहीं पाया, लेकिन अब मेरे सपने में आए हो ना, तो मैं आपको कह सकता हो, कुछ भी कह सकता हो। मुझे आपसे डर नहीं लग रहा है। आपने मुझे बहुत तंग किया, बहुत ही पेन दिया है। मैंने मना करने के बावजूद भी आपने मुझे बहुत थका दिया। आपके लव टॉर्चर की वजह से मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं मर ही जाऊंगा। मुझे बहुत ही दर्द होते थे, लेकिन आपको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। आप तो हमेशा से ही ऐसा करते हो ना, कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो। आपको लगता है यही लव है। ऐसे ही मेरे साथ रहने से आपको वो लव लगता है, लेकिन लव इसे नहीं कहता है जिससे आप प्यार करते हो। कभी उसकी बातों को भी सुन लिया करो। लेकिन नहीं, आप किसी की बात क्यों सुनोगे? आप तो माफिया किंग हो ना, आपको किसी की बात थोड़ी सुनना है। तियांग जंगकुक की लिप पर किसकाता है। वो बहुत ही जेंटली किसकाने के बाद उसकी फोrehead पे किस करके चले जाता है दरवाजे से। जिमिन तियांग को जाते हुए देख लेता है और जंगकुक के रूम में आ जाता है और इससे कहता है, वो यहाँ पर क्यों आया था? जंगकुक ने कहा, कौन? जिमिन ने कहा, और कौन, तुम्हारी हस्बैंड तियांग। वो यहाँ पर क्यों आए थे और कब आए और कहाँ से आए? मैंने उसको आते ही नहीं देखा है, लेकिन जाते हुए देखा। जंगकुक ने कहा, क्या वो सच में आया था? जिमिन ने कहा, तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हारे रूम से वो जा रहा था, तुम्हें कैसे नहीं पता? जंगकुक ने कहा, मुझे लगा वो मेरे सपने में आया है। जंगकुक ने कहा, ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया? जिमिन ने कहा, क्या हुआ है? उसके बाद जंगकुक ने सारी बातें जिमिन से कह दिया। जिमिन ने कहा, तुमने बिल्कुल अच्छा किया है। जंगकुक ने कहा, लेकिन उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और न ही कुछ भी किया है। वो तो मुझे जेंटली। जिमिन ने कहा, जेंटली क्या? जंगकुक ने कहा, उसने मुझे जेंटली किस किया और चला गया। मुझे लगा वो मेरे सपने में आया है, मुझे पता नहीं था। पता नहीं अब क्या होगा। जिमिन ने कहा, अच्छा ही किया तुमने, उसको सबक मिला होगा। उसको तो लग रहा था कि वो जो कर रहा है वो सही है, उसको ये बताना ज़रूरी था, वरना उसे तो यही लग रहा था वो जो भी कर रहा है वो सही है। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
कि हमने गलती कर दिया। जिमिन ने कहा, जंगकुक हमने कोई भी गलती नहीं किया है, तुम बेफिक्र होकर यहाँ पर रह सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ऐसे ही एक हफ्ता होने ही वाला है। 6 दिन हो चुका था, लेकिन तियांग इसके बीच में अभी भी नहीं आया है। जंगकुक को लगा शायद तियांग हर रात को ही आने वाला है, लेकिन तियांग नहीं आता है। जंगकुक तियांग को बहुत ही मिस कर रहे थे। जंगकुक तो 7 दिन तियांग का इंतज़ार कर रहा था। उसको लगा तियांग उसको लेने आएगा ज़रूर, लेकिन तियांग आज भी नहीं आता है। जिमिन ने कहा, अच्छा ही हुआ ना कि वो नहीं आया तुम्हें लेने। योंगी ने कहा, वो नहीं आया तो क्या हुआ, हम उसको देकर आते हैं। जिमिन ने कहा, नहीं, वो अगर लेने नहीं आएगा तो हम उसको क्यों देकर आएंगे। मैं तो यही चाहता था कि जंगकुक को हमेशा के लिए तियांग से अलग करने में। योंगी कहता है क्या। जंगकुक ने कहा, योंग मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज़ मुझे छोड़कर आइए। योंगी ने कहा, ठीक है, लेकिन जिमिन मना कर देता है। यहाँ पर तियांग को भी बहुत ही बेचैन हो रहा था कि जंगकुक वापस क्यों नहीं आया। वो उसने कहा था कि वो वापस आएगा। यहाँ पर जंगकुक भी यही सोच रहे थे कि तियांग उसको लेने के लिए क्यों नहीं आया। यहाँ पर तियांग वो नहीं जाएगा। उसको लगता है अगर जंगकुक उसके पास आना चाहता है तो वो आ सकता है, लेकिन वो जंगकुक के साथ अभी फोर्सफुली उसके यहाँ पर नहीं लेकर आएगा। जंगकुक ने जो कुछ भी कहा है, तियांग ने उस बारे में सोचा। तियांग को बहुत बुरा लगा जंगकुक के बारे में सोचकर। उसको ऐसा नहीं करना था। वो उससे बहुत प्यार करता है। उसको लगता था कि वो उससे इतना प्यार करता है तो उसको ये दिखाना ज़रूरी है, लेकिन वो जो कर रहा था वो जंगकुक के लिए बहुत ही हार्मफुल थे। अब तियांग को वो समझ में आ गया है तो वो गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता है। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुमने ही कहा ना कि तियांग तुम्हें लेने आएगा, लेकिन उसने तुम्हें लेने नहीं आया है। जंगकुक ने कहा, लेकिन मैंने ये भी कहा था तियांग से कि मैं वापस आऊँगा, कहीं वो मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रहा है। योंगी ने कहा, जंगकुक चलो मेरे साथ। जिमिन तुम बीच में नहीं आओगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जंगकुक और तियांग को अलग करो। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या तुम्हें नहीं दिखता है। जिमिन ने कहा, लेकिन मैं तो उसके अच्छे के लिए सोच रहा था। योंगी ने कहा, तुम्हें जितना सोचना था तुमने सोच लिया है, आइंदा उन दोनों के बीच में मत आना। उसके बाद जंगकुक को तियांग के पास छोड़कर आते हैं। तियांग वो बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे। आग जल रहा था। तियांग आग में देख रहे थे और खुद भी जल रहे थे, लेकिन अचानक तियांग ने महसूस किया उसकी गोद में आकर कोई बैठ गया है और उसकी गले को दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए कहा, हस्बैंड तुम मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए। तियांग अपनी आंखें खोलकर कहता है, जंगकुक क्या तुम मेरे सपने में आए हो। जंगकुक ने तियांग की लिप पर किस किया और उससे कहा, मैं सपने में नहीं, मैं रियलिटी में आया हूँ। लेकिन उस दिन आप मेरे सपने में नहीं आए थे तो आपने मुझसे कहा क्यों नहीं। मैंने बहुत कुछ कह दिया ना, मैंने आपको शैतान कहा था, क्या इसलिए आप मुझसे नाराज़ हो। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना था। मुझे समझ में आ गया है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और जो कुछ भी हुआ था उसमें मेरी भी गलती है। मैंने कभी आपको समझाया ही नहीं मुझे कितना पेन होता है। तियांग कहता है, तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो, गलती तो मेरी है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया था। आई एम सॉरी। जंगकुक ने कहा, मुझे सॉरी नहीं सुनना है। तियांग ने कहा, तो फिर क्या सुनना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ जो आप मुझसे करते हो, बहुत ज़्यादा, कोई और नहीं कर पाएगा इतना प्यार मुझसे। तियांग ने कहा, जंगकुक आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग आई लव यू टू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। तियांग ने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है जंगकुक। उसके बाद तियांग जंगकुक को किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, वो रुक जाता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए। मैंने आपकी किस को बहुत मिस किया है, क्या आप मुझे किस नहीं करोगे। उसके बाद तियांग जंगकुक को जेंटली किस करके छोड़ देता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए। तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे दोबारा वही गलती नहीं दोहराना है। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग मेरे कहने के बाद भी नहीं करोगे क्या। उसके बाद तियांग जंगकुक को फिर से उसी तरीके से डीप वाला किस करने लगता है। तो गाइस यही परी ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।